हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में। बने रहने के लिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला प्रश्न आपका होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो सही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किन से है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजन विध्वंस से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर छठा है कि लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है। तो लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरण योग्य, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी वनोन्मूलन, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन। इसे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरांचल में, यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, उत्तरांचल में की जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो गुजरात राज्य में, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात राज्य में। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 की मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 प्रश्न है कि आपका मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, एंड्रीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही जवाब होगा एंड्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 15 के आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपके 2 वर्गों में, यानी वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, तो कपास के लिए। काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि
दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन ट्रेड का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर 18 कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 96.6% का टोटल का महासागरों में जल महासागरों में जल का निहित है। टोटल जल का हिस्सा कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? 96.2%। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि किस देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्वेश्चन नंबर 21 के देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। यानी देश के बांधों किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 65% प्राणियों के शरीर में क्या जल की मात्रा निहित होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो सही होगा आपके सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्सेनिक के। यानी आर्सेनिक बिहार में अति जल दोहन का तत्व संकेंद्रण आर्सेनिक के वजह से बढ़ा है, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार राज्य में। इसका क्वेश्चन नंबर आपके 25 है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो आपका सही जवाब होगा आपके 25 के ऑप्शन नंबर सी, यानी सांभर झील। यानी सांभर झील क्या है? लवणीय है। वहाँ के क्या है? पानी जो क्या होता है? खारा होता है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 26 से गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना। यानी पटना। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपके सही जवाब होगा आपके 27 के ऑप्शन नंबर सी, यानी तापी। तापी नदी का भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी। यानी कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह? सी होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 होगा सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो किस नदी का उपनाम है आपका? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र। यानी सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा कि इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? तो गर्म जल का प्रपात कौन होगा? ब्रह्मकुंड होगा। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मकुंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाई धाम। यानी सही जवाब का आपके ऑप्शन नंबर सी, गोसाई धाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 33 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाप प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो 33 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुमाकृति।
क्या होगा, ध्रुमाकृति। इसका क्वेश्चन नंबर 34 है कि उलर झील किस राज्य में स्थित है। उलर झील किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब होगा आपके 34 के डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर। यानी उलर झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसका क्वेश्चन नंबर आपके 35 है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपके 36 है कि भारत 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 19.27%। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। इसका क्वेश्चन नंबर 37 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। यानी वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का फैलाव कितना पॉइंट है, तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो आपका सही जवाब होगा 38 के ऑप्शन नंबर बी, यानी 20%। यानी क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 20% भौगोलिक क्षेत्र में क्या वनों का फैलाव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 39 होगा कि क्वेश्चन है 39 नंबर की पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो आपका सही जवाब होगा 39 के डी, यानी 60.11%। इसका क्वेश्चन नंबर 40 है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो क्वेश्चन नंबर 40 के ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, यानी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा 41 के बी, यानी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इन 3 वर्गों में क्या बांटा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का आपका 42 होगा कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में क्या परिवर्तित हुआ है, तो सही जवाब होगा आपके 42 के ऑप्शन नंबर बी, यानी 26,200 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये वनों का परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है 43 से संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध किनसे है, तो वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4 अरब हेक्टेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 45 होगा। 45 नंबर प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में आपका वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स कन्वेंशन। इसका क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कौन बोलता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है आपका केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मयूर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी मयूर। इसका क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि
मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर के रूप में, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश से।